अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके ईमान और दुनिया में से आपको एक चीज बचानी हो तो आप किसको चुनेंगे? असहाबे कहफ को सबसे बड़ा खौफ किस बात का था? मारे जाने का या ईमान के छीनने जाने का? तो आज हम इंशाल्लाह सूरह कहफ की आयत नंबर 20 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे और उसके तर्जुमा और तफसीर पर बात करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين। सूरह कहफ की आयत नंबर 20 अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ग्रामेटिकल एनालाइज करेंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ हरूफ, कुछ ऐसे अस्मा और अफ़ाल को हम खोल खोल कर देखेंगे। इस सूरह मुबारका में इस आयत के इस हिस्से में एक हरफ शर्त इस्तेमाल हुआ है जो कि इन है। तो जब भी शर्त वाला कोई हरफ इस्तेमाल होगा तो उसको हम आगे देखेंगे कि दो जुमले बनेंगे, एक तो शर्त होगा और एक जवाब शर्त होगा। तो जुमला जो शर्तिया होता है वो तीन अज्जा पर मुश्तमिल होता है। एक होता है अदातो शर्त। शर्त से मुराद ये है कि जो हरफ शर्त के लिए जो हरफ इस्तेमाल हुआ है, इस आयत में इन इस्तेमाल हुआ है। और आगे आने वाला जुमला शर्त बनेगा और उससे अगला जुमला जो होगा वो जवाब शर्त बनेगा। फेल शर्त हमेशा फेल माजी या मुजारे होगा। अगर अदातो शर्त जाजिम हो तो फेल मुजारे मजजूम हो जाएगा। इंशाल्लाह आज इस आयत में हम देखेंगे कि अदातो शर्त जो है वो इन इस्तेमाल हुआ है जो कि जाजमा है, वो फेल मुजारे को मजजूम कर देगा। जवाब शर्त पर कभी फा दाखिल होगा और कभी फा दाखिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम अलग से किसी दिन देखेंगे, लेकिन आज की जो आयत है वहां पर फा का दाखिला हम चेक करते हैं कि है या नहीं है। ठीक है, जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो सकता है, जवाब शर्त फिर मुजारे हो सकता है, जवाब शर्त पर फा भी आ सकता है। ये मैंने आपको तीन सिचुएशंस बता सकती दी हैं, कभी आ सकता है और कभी नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ हमने कहा कि दो तरह के अदातो शर्त होते हैं, दो तरह के हरूफ होते हैं। एक होता है जाजिमा जो आगे आने वाले फेल को मजजूम करता है, और एक होता है गैर जाजिमा। ठीक है, और माजी तो मबनी होता है, माजी का जो जज्म है वो आपको नजर नहीं आएगी, जबकि मुजारे जो है वो मजजूम गवाह में नजर आता है। तो इसलिए जब फेल मुजारे आएगा तो आपको ये प्रोमिनेंट नजर आएगा। इंशाल्लाह आज की आयत में भी हम इसको देखेंगे। तो जाजिमा में इन, मन, अय्यु, मा, महमा, मता, ऐना, ऐनमा। ठीक है, ये आते हैं, ये जाजमा में। ठीक है, और गैर जाजमा में इज़ा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये गैर जाजमा है, ये शर्त जवाब शर्त के फेल को मजजूम नहीं करता। और जो जाजमा है वो शर्त वाले फेल को भी मजजूम करता है और जवाब शर्त वाले फेल को भी मजजूम करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बाद में आने वाला फेल मुजारे हुआ शर्त में या जवाब शर्त में तो वो तो प्रोमिनेंट तौर पर आपको मजजूम नजर आएगा, जबकि जो फेल माजी होता है वो आपको नजर नहीं आता लेकिन महल्लन वो मजसूम हो जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं आज के आयत की तरफ। इन्ना हुम ऐन यजहरु अलाकुम। इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फील है, इसको हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। ये ताकीद के लिए आता है, जुमला इस्मिया में ताकीद डालनी हो तो इन्ना आता है। हुम, इसका इन्ना का एक इसम होगा और इन्ना की एक खबर होगी। अगर हम इसकी तरकीब की बात करें तो इन्ना का इसम मंसूब होता है, हुम जो अटैच ज़मीर है ये मंसूब या मजरूर होती है। ठीक है, तो इन्ना के साथ जुड़कर आई है तो ये यहाँ पर मंसूब कंसीडर करेंगे क्योंकि ये इन्ना का इसम बन रहा है। आगे हम देख सकते हैं कि इन आया हुआ जिसे हम इदातो शर्त या हरफे शर्त जाजमा कहेंगे। ठीक है, यजहरू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो जमा का सीगा था और इसका नून गिरा हुआ, यजहरूना था। तो मुजारे जब मजसूम होता है जमा और मुसन्ना के सीगों में तो नून गिर जाता है, और अगर वाहिद के सीगों में तो आखिर में साकिन नजर आता है।
तो यजहरु, ज़ा, हा और रा हरूफ मादा बा फा से फिल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। ज़हरा यजहरु ज़ुहूरन, किसी चीज का नुमाया होना, इस बुनियादी मफहूम के साथ मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। एक इसका मतलब है जाहिर होना, इस मफहूम में ये फेल लाजिम है। दूसरा इसका मतलब है चढ़ना, इस मफहूम में ये फेल मुतादी है, इसका मफूल बनफ्स आता है। तीसरे माना में ये गालिब होना, यानी कि किसी पर गालिब हो जाना, इस मफहूम में अला का सिला आता है। और इस आयत में अला का सिला भी हम देख रहे हैं, और ये इस मफहूम में यानी कि जो तीसरा मफहूम है इसमें इस्तेमाल हुआ है इस आयत में गालिब होना के माना में अला। अच्छा, चौथा भी देख लेते हैं, किसी बात पर गालिब होना, यानी किसी राज को जान लेना, इस मफहूम के लिए भी अला का सिला आता है। यहाँ पर जो है वो लोग उन पर गालिब आ जाएं, तो ये माना यानी कि ये तीसरे माना में इस्तेमाल हो रहा है। और अला का सिला भी हम आगे देख रहे हैं। तो अला यहाँ पर हरफे जर है, कुम जो है वो इसम से मुत्तसिल जमा मुज़क्कर हाज़िर मारिफा और मजरूर है, क्योंकि अला के बाद में आई हुई है। अला हरफे जर अपने मजरूर इसम के साथ मिलकर ये मुरक्कबे जारी होकर मुतालिक भी इसको कहा जा सकता है, और जो सिला होता है उसको हम मफूल भी बना सकते हैं। तो यजहरूना यहाँ पर था, जो कि इन हरफे शर्त ने उसको मजसूम कर दिया। तो फील ब फाइल हुम और अपने मुतालिक के साथ मिलकर ये जुमला फिलिया होकर ये शर्त हो गया, क्योंकि इन हरफे शर्त लगा हुआ है। और इस तरह से ये इन्ना की खबर बन जाएगा। इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। और इसका तर्जुमा अगर देखें तो होगा बेशक अगर वो तुम्हारी खबर पा लेंगे। यानी कि पिछली आयत का अगर हम थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पर देखें, तो उसमें ये था कि एक आपने में से एक आदमी को कुछ चांदी के सिक्के देकर शहर की तरफ भेजो, ताकि वो वहां से पाकीज़ा खाना लेकर आए। और वहां उनको नरमी करने की तलकीन की जा रही है, और उनको जो है वो ये कहा जा रहा है कि किसी के साथ आपने उलझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, ताकि कोई आपकी खबर ना पा ले। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि बेशक अगर वो तुम्हारी खबर पा लेंगे, यानी कि अगर वो तुम्हें पहचान ले कि तुम कौन थे, जैसे उन्हें तो अपनी इल्म था इस बात का कि वो कितनी देर वहां सोए हैं, और उनको ये था कि अगर उन्होंने हमें पहचान लिया कि हम कौन हैं, हम वो जो बादशाह के दरबार में या उसके इसका इनकार करके अल्लाह की बात को वो हमने माना था, तो वो हमें फिर क्या करेंगे कि अगर वो तुम्हारी खबर पा लेंगे, अगर वो जान लेंगे कि हम यहाँ पर छुपे हुए हैं, तो वो फिर आगे क्या करेंगे, वो अगले हिस्से में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो उस पर जाने से पहले हम देखते हैं कि आऊ, हमने पिछली आयत के उसमें भी देखा था कि हरफ अतफ आऊ आया हुआ था। आऊ और आम दोनों का मतलब या होता है। ठीक है, ये हरफ अतफ है जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। हत्ता हरफ अतफ जो है वो कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुआ, वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया। आउ जो है यहाँ पर हरफ अतफ या के माना में होता है, लेकिन यहाँ पर ये शक या चॉइस के लिए इस्तेमाल होता है। तो पिछली आयत में हमने देखा था कि शक के लिए इस्तेमाल हुआ था कि वो कुछ दिन ठहर एक दिन ठहरे, या दिन का भी कुछ हिस्सा, यानी कि उन्हें डाउट था। तो आज देखते हैं कि आज ये किस माना में इस्तेमाल हुआ, शक या इख्तियार, ये दोनों माना में ये इस्तेमाल होता है। और मुरक्कबे जारी इसमें तो हर आयत में वैसे तो आता है, लेकिन इसको मैं बार बार इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ये बात याद हो जाए। मुरक्कबे जारी 8 चीज़ों के मुतालिक हो सकता है, जिसमें फेल, इस्मुल फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें मुबालगा, इसमें तफसील, इसमें फेल और मस्दर आ जाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमने पहले भी देखा कि ये फेल के मुतालिक हुआ था, आगे भी हम देखेंगे कि ये मुरक्कबे जारी किसके मुतालिक होगा। यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, ये आयत का अगला हिस्सा है और अगला जुमला बन रहा है। तो यरजुमु यहाँ पर फेल है, और आप देख सकती हैं कि नून हजफ हुआ हुआ है। क्यों हजफ हुआ हुआ? क्योंकि यहाँ से जवाब शर्त शुरू हो रहा है और इस पर फा दाखिल नहीं हुआ। जैसे हमने पहले कहा था कि फा दाखिल हो सकता है कभी और फा दाखिल नहीं हो सकता। तो फा के दाखिले की 9 वजूहात होती हैं, वो इंशाल्लाह फिर जब कभी आएगा फा तो हम फिर उसके उस तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नून जो है वो हजफ हुआ हुआ है, यानी कि ये मुजारे मजदूम हुआ हुआ है। तो फिर रा जीम मीम हरूफ मादा बाब नून फिर मुजारे मजदूम जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और ये फेल बाफाइल हो गया। और कुम जो है वो इसमें जमीर मुतसिल जमा मुजक्कर हाजिर मारिफा और मंसूब है। और ये यहाँ पर मफूल, जब भी फेल के साथ अटैच जमीर आए तो वो मंसूब मफूल बनती है। तो फेल
फाइल होम और मफऊल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर जवाबो शर्त बनेगा, लेकिन उससे पहले ये मातूफ अलैह भी बनेगा क्योंकि आउ आगे हमें हरफ अतफ नजर आ रहा है। तो युईदुकुम, यहाँ पर भी वही पैटर्न है, यहाँ पर भी नून एक हज़फ हुआ है, आइन वाव दाल हुर्फ मादा बाबे फाल से। फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक अलिफ आपको नजर नहीं आ रहा और यहाँ पर भी एक अलिफ नजर नहीं आ रहा, जबकि पिछले पोर्शन में जब इंशाल्लाह दोबारा आयत आती है तो मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि यहाँ पर एक अलिफ नजर आता है जब नून हजफ होता है। वो उस सूरत में आता है जब आगे अटैच जमीर ना होनी हो। ठीक है, अब यहाँ दोनों सिचुएशन में क्या है कि अटैच जमीर आई हुई है, इस वजह से ये अलिफ यहाँ पर लिखने में नहीं आता और ये आपको मुसहफ में ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है, तो वो अलिफ यहाँ पर था जो कि इंडिकेट करता है कि नून यहाँ से हजफ हुआ हुआ है, लेकिन जब अटैच जमीर आएगी तो वो अलिफ यहाँ से चला जाएगा, वो अलिफ नजर नहीं आएगा। तो अलिफ पढ़ा नहीं जाता लेकिन नजर आता है लिखने में। यू ईदू और फेल बा फाइल हुम, और कुम जो है वो अटैच ज़मीर है, मुत्तसिल मुज़क्कर हाज़िर मारिफा मंसूब है क्योंकि ये मफूल बन रही है। और फी हरफ जर है, मिल्लतिहिम ये इस्म मुज़क्कर मारिफा और मजरूर, और हिम जो है इसमें ज़मीर है और जमा मुत्तसिल मुज़क्कर मारिफा और मजरूर है, और मुदाफ अलैह होकर ये मजरूर इस्म हो गए फी हरफ जर के लिए। और ये मुतालिक फेल यू ई दू के हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास फेल बफाइल मफूल और मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मातूफ हो जाएगा यरजुमुकुम वाले जुमला के ऊपर। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि युईदु आइन वाओ दाल ये गैर सही फेल भी है, जो कि गैर सही फेल में अजवफ है। अजवफ आपको पता है कि जब अब आप पढ़ चुके हैं कि ये जो था आइन जो है वो अलिफ से तब्दील हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जो इसके हैं जो इसकी इल्लत है वो बदल जाती है, तालील के कवायद अप्लाई होते हैं, वाओ या से बदल जाती है इसमें और या वाओ से बदल जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये आपने ईदू को आपने खुद सॉल्व करके बाब इफ़ाल के वजन पर डालकर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताना है कि ये ओरिजिनल क्या था और ये इसमें तब्दीली कौन कौन सी है, क्योंकि अब आप मुदाफ पढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो इसका तर्जुमा कुछ यूं होगा, तो वो तुम्हें संसार कर देंगे, या अब यहाँ पर आओ आया है तो या का मफहूम होगा, वो तुम्हें अपनी मिल्लत यानी दीन में लौटा लेंगे। तो यहाँ पर भी उनको एक डाउट था, एक शक था, तो आओ यहाँ पर भी शक के माना में आया हुआ है कि वो दो काम करेंगे अगर वो तुम्हारी खबर पा लेंगे। तो वो या तो तुम्हें संसार कर देंगे यानी कि जला देंगे, मार देंगे, वो तुम्हें अपनी मिल्लत यानी कि अपने दीन में लौटा लेंगे। तो ये उनको एक खौफ था। इन्नहुम अन यजहरू अलैकुम, तो इसमें जो इन अन यजहरू अलैकुम, इसके ऊपर जो है ये हमारे पास जो है वो अगर वो तुम्हें पा लेंगे तो वो क्या करेंगे, यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम। तो यजहरू अलैकुम ये शर्त है, और जो आगे हमारे पास यरजुमुकुम औ युईदुकुम ये जवाब शर्त है। ठीक है, शर्त अपने जवाब शर्त के साथ मिलकर ये इन्ना की खबर बन गया, और इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर अब जुमला इस्मिया हो गया। ठीक है, तो रजमा यरजुमु रजमन ये हमारे पास सही अफाल में आता है क्योंकि इसमें ना तो वाऊ है, ना या है, ना हमजा है, ना हरूफ की तकरार है। संसार करना, धुतकारना, अटकल से बात करना, ठीक है, ये इसके मफहूम लिए जाते हैं। और ये ईदू जो है वो बेफाल से आवादा याविदु इयावादन, तब्दीली के बाद ही हो गया आदा युईदु इयादतन, वापस ले जाना, वापस लाना, लौटाना। ठीक है, वो वापस अपने दीन में लौटा लेंगे, ये उनको खदशा था। आयत का अगला हिस्सा देख लेते हैं। वाओ यहाँ पर हमारे पास हरफ अत्फ है, लन जो है वो हरफ नासिबा है, जोरदार नफी करता है, तर्जुमा मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है मुजारे का। और चूंकि ये वाव आतिफा है तो आगे आने वाला जो फेल मुजारे था वो मजजूम तो होना ही था, क्योंकि ये पिछले ही जुमलों पर अतफ हो रहा है जिसमें आप सारे फेल मजजूम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ लन आ गया है तो लन की वजह से ये मुजारे मंसूब हो जाएगा अब। और मंसूब और मजरू मजजूम दोनों में जमा के सिगों में नून गिर जाते हैं, जमा और मुसन्ना के सिगों में। तो यहाँ पर भी तुफलिहूना था, नून यहाँ पर गिरा हुआ है, और आप देख सकते हैं एक अलिफ आपको नजर आ रहा है क्योंकि आगे कोई जमीर अटैच नहीं, अगर जमीर अटैच होती तो अलिफ नजर ना आता आपको। ठीक है, तो तुफलिहून फाला हा
फाल लाम हा बाब इफाल फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। ये फेल बाफाए अंतुम और इज़न जो है वो हरफ जवाब व जजा है। अबदन जो है वो इसमें ज़र्फ है, नकिरा मंसूब है। और जो है वो इसको हम मुतल्लिक भी बना सकते हैं और मफूल बिही भी बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ अबदन का मतलब होता है हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये जुमला फेलिया होकर ये जोरदार नफी के साथ मुतरजमा मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएगा और ये मातूफ हो जाएगा पिछले ही जुमलों के ऊपर। और इस सूरत में तुम हरगिज कभी फला ना पाओगे। ठीक है। तुम हरगिज कभी भी फला ना पाओगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अबदन मंसूब भी इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको मफूल भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों हम इसको मफूल नहीं बना रहे, वो इसलिए कि फाल हम हा बाबे फाल से, वैसे बाबे फाल की ये खसूसियत होती है कि वो कोई लाजिम फेल हो और उसको मुतादी में कन्वर्ट करना हो, यानी कि उसमें मफूल का आंसर लाना हो, तो बाबे इफ़ाल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इसकी मेन प्रोमिनेंट खसूसियत है बाबे इफ़ाल की। लेकिन कुछ हरूफ मादा या कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं कि वो बाबे इफ़ाल में आने के बावजूद भी मुतादी नहीं हो सकते, वो लाजिमी रहते हैं। हमने इसकी एक खसूसियत पढ़ी थी, कभी कभी ये फेल लाजिम का माना देता है। तो यहाँ पर ये तुफलिहूना जो है ये यहाँ पर लाजिम का माना देगा, यानी कि फलाह, उनका अपना फलाह पाना, वो खुद ही फलाह पाते हैं, यानी कि फेल का ताल्लुक सिर्फ फाइल के साथ ही है, किसी और से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके फलाह से। ठीक है। तो इसलिए हम अबदन को मफूल नहीं बना रहे बल्कि सिर्फ मुतालिक बना रहे हैं। तो इस सूरत में तुम हरगिज कभी भी, यानी कि हमेशा के लिए तुम फलाह को खो दोगे या तुम फलाह नहीं पाओगे। ठीक है। तो अफलाहा युफलिहु फलाहन, इसका मज़दर इफलाहन की बजाय फलाहन इस्तेमाल होता है। मुश्किलात और रुकावटों को पार के अबूर करके अपना मतलूब हासिल कर लेना, यानी मुराद पा लेना, ये फेल लाजिम है। यहाँ पर आप डिक्शनरी में भी लिखा हुआ देख सकते हैं, ये फेल लाजिम है। चाहे ये बाबे फाल में आया है लेकिन लाजिम का माना दे रहा है। ठीक है। तो ये किस पर अतफ हो रहा है, यरजुमुकुम मातूफ अलई, युईदुकुम फी मिल्लति मातूफ अव्वल, वलन तुफलिहु इज़न अबदा ये मातूफ सानी। ठीक है। तो ये जुमला फेलिया जवाब शर्त होकर, अब ये शर्त अपने जवाब शर्त के साथ मिलकर अब जो है वो इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा एट द लास्ट। ठीक है। इन्ना की खबर के अंदर ये ऐड हो रहा है। तो इंशाल्लाह दोबारा देख लेते हैं। इन्ना का इसम जो था वो हून था और इन्ना की खबर इन यजहरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफलिहु इज़न अबदा, ये सारी इन्ना की खबर आ रही है जुमला शर्तिया की सूरत में। ठीक है। और यूं ये जुमला इस्मिया बन गया। ठीक। तो आगे हम देख लेते हैं जुमले के एराब। और इन्नहुम अन यजहरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफलिहु इज़न अबदा। अगर हम इस जुमले को इस्तनाफिया लेते हैं तो ये बना तो ये पूरी आयत एक ही जुमला है, दिला जुमला इस्मिया। तो ये लाम लहा मिनल इराब होगा। और अगर इसका तर्जुमा देखें तो बेशक अगर वो तुम्हारी खबर पा लेंगे तो वो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें लौटाएंगे अपनी मिल्लत में, यानी अपने दीन में लौटा लेंगे, और इस सूरत में तुम हरगिज कभी भी फला ना पाओगे। तो बाज औकात सबसे बड़ा इम्तिहान ये नहीं होता कि वो आपको मार देंगे। ठीक है। आपको मार दिया जाएगा, बल्कि ये होता है कि आपको अपने ईमान से वापस लौटा लेंगे। तो असहाबे कहफ का जो सबसे बड़ा खौफ था, उन्हें जिस बात का सबसे ज्यादा खौफ था, उनको अपने मरने का खौफ नहीं था, उनको अपने ईमान के छिन जाने का खौफ था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ ईमान को खो जाना, ईमान का जो है वो छिन जाना खौफ था। और वो उस सूरत में उनको पता था कि अगर हमारा ईमान हमसे छिन गया तो हम कभी भी फलाह नहीं पाएंगे। यानी कि जितना उन्होंने स्ट्रगल की थी, जितना उन्होंने बादशाह के खिलाफ यानी कि उनकी बात नहीं मानी थी, और जितनी उसके बाद उन्होंने परेशानियां या मुश्किलात उठाकर वो गार में पहुंचे और अपनी, जैसे वो एक एलीट क्लास से थे, सारा आराम और सुकून छोड़कर वो वहां पर पहुंचे, तो उनको उस वक्त लगा कि अगर वो हमारी खबर पा लेंगे तो वो हमें या तो संसार कर देंगे या फिर अपनी मिल्लत में वापस लौटा लेंगे। तो उस सूरत में तो हम हरगिज फला नहीं पाएंगे, यानी कि हमारा जो सारा, जो इतनी हमने स्ट्रगल की है वो सारी रायगा ना चली जाए। तो ये आयत उन नौजवानों के कौल को बयान करती है जो साहब कहफ के साथी थे। जब वो ईमान लाकर हक की तरफ बढ़े तो कौम के जुल्म और जबर से बचने के लिए पहाड़ की गार में वो पनाह वजीर हो गए थे।
इनमें से एक, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि को शहर जाने के लिए कहा, तो लेकिन साथ ही उसको तनबीह भी कर दी कि एहतियात करना, नरमी से जाना और नरमी से उनसे बात करना। अगर वो तुम्हें पहचान लें तो वो या तो तुम्हें मार डालेंगे या फिर अब जबरदस्ती अपने दीन में वापस लौटा लेंगे। ये जुमला उनके ईमान, अकल और तदबीर की गहराई को जाहिर करता है। ईमान के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी हिफाजत है। साहब कहाफ जानते थे कि जालिम माशरा इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वो अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ों की तन्हाई में चले गए थे। दीन में जबरदस्ती लौटाना एक सख्त इम्तिहान है। यानी दोबारा अगर ईमान लाने के बाद दोबारा अगर कुफर में चला जाए तो मतलब उनको उनको ये बात मंजूर नहीं थी। ईमान से फिर जाना इंसान की हमेशा की नाकामी है। तो यहाँ पर लन लाकर, जैसे हम कहते हैं इससे जोरदार नफी होती है, तो लान लाकर यहाँ पर ये बात बता दी गई वो फिर हमेशा की नाकामी होगी। आगे फिर अबदन भी वर्ड लाया गया है, तो जिसका मतलब ही हमेशा ही होता है। ठीक है। तो ये आयत दीनी इस्तकामत का सबक देती है। ईमान सिर्फ जुबान से कहने का नहीं बल्कि हालात के तूफान में अपनी इसे महफूज रखना भी असल कामयाबी है। खौफ फितरी है, मगर ईमान के साथ खौफ हिकमत बन जाता है। यानी कि असहाबे कहफ का सबसे बड़ा खौफ ये था कि वो अपने ईमान को बचा सकें, कहीं वो उन्हें अपने वापस दीन में ना लौटा लें, और उनको सबसे बड़ा डर यही था। तो इस खौफ को उन्होंने ईमान के तहफ्फुज का जरिया बनाया। हमारे लिए इस आयत में से क्या पैगाम निकलता है कि ईमान की हिफाजत के लिए कभी कभी हमें तन्हाई भी इख्तियार करनी पड़ती है। हक पर कायम रहने के लिए हिकमत और सब्र दोनों जरूरी हैं। जाहिरी शिकस्त कभी कभी बातनी कामयाबी की बुनियाद बनती है। ईमान की राह में खौफ नहीं, तदबीर जरूरी है। जो अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है, अल्लाह इसे ऐसी बना देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आइए हम सब मिलकर दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सब्बित कुलूबना अला ईमानी वहफ़ज़ना मिन फितनतिद दुनिया वद्दीन वरज़ुक़ना हिकमत अस्हाबिल कहफ़ि व सिद्क़ ईमानिहिम। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें किसी ऐसी आजमाइश में ना डाले जिस पर हम पूरा ना उतर सकें। ईमान हर आजमाइश में हमारा मजबूत रखे। तो साहब कहा कि इस अमल को याद रखें, पनाह सिर्फ खार में नहीं अल्लाह की रहमत में थी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत में पनाह दे। अल्लाह ताला हमें भी आजमाइशों से बचाए, और अगर हम किसी आजमाइश में पड़ जाते हैं तो उस वक़्त हमारा ईमान अल्लाह करे सलामत रहे, और हम भी इनकी तरह मजबूत और साबित कदम रहें, अपने ईमान को बचाने की हद तक इम्कान कोशिश करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। और अगली वीडियो के साथ आपके खिदमत में जल्द हाजिर होंगे, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आयत नंबर 21 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।